Okay. ये सबको दिख रही है स्क्रीन? राइट। तो ई एम वेव्स, तो देखो कहानी ऐसा शुरू होती है कि तुम्हारा मतलब ई एम वेव्स के पहले फाउंडेशन पहले जाते हैं थोड़ा कि सबसे पहले तो मतलब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, हाँ करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ना, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मैक्सवेल ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, ओके, फिर तुम्हारा वेव्स पढ़ेंगे, ओके, ईएम वेव्स पढ़ेंगे, ओके। बस ये दो चीजें, इसमें दो ही सेक्शन है तुम्हारे लिए। ऑलराइट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हारा मेन टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन, सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं, वो हमें गो थ्रू करता है। ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए। और ये चेतना के और ये पंच महाभूत और मनोबुद्धि अहंकार, इसके संयोग से चेंजिंग B induces E. Similarly, changing E should also induce B। ठीक है। तो अब ये हमें बस निकालना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला इसका वैसे पता होना चाहिए तुम्हारा, ओके। तो अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम उसको, कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करता हूं और मैं इसमें अगर देखूं, मैंने यहाँ पे सरफेस क्रिएट किया, तो इस सरफेस में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, है ना। लेकिन अगर मैं यही चीज वापस से ड्रॉ करूं, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ओके। नो करंट क्रॉसिंग सरफेस, ओके। लेकिन अगर मैं अपना सरफेस को मॉडिफाई कर दूं, मैं अगर एक 3D सरफेस बनाता हूं, ओके, मैंने अगर ऐसा एक 3D सरफेस बनाया, ओके, तो अब अगर तुम देखो तो ये सरफेस को करंट क्रॉस कर रहा है, तो दैट मींस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना। ये तुम्हारा डायग्राम ए और ये डायग्राम बी, ओके।
तो in case A, there is no current crossing surface. Okay, that means integration B dot dl should be 0 according to एम्पेयर्स लॉ, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या होता है तुम्हारा म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे सरफेस को कोई आई क्रॉस नहीं कर रहा, तो बी डॉट डीएल इसके लिए 0 होना चाहिए। लेकिन बट इन केस बी फॉर द सेम लूप बट डिफरेंट सरफेस, है ना, दोनों केस में तुम्हारी लूप जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने सरफेस ऐसा बनाया जबकि यहाँ पे मैंने सरफेस ऐसा 3D सरफेस बनाया। तो अब इस 3D सरफेस में ऐसे करंट क्रॉस कर रहा है उस सरफेस को। ओके, करंट इज क्रॉसिंग द सरफेस, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तुम्हारा म्यू नॉट आई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है बी डॉट डीएल, जबकि यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। ओके, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन was cleared by मैक्सवेल। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया क्लियर हुआ सबको। मैक्सवेल ने यही चीज बोली कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। और उसके लिए उसने यही चीज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पर सरफेस में करंट क्रॉस नहीं हो रहा, तो बी डॉट डीएल 0 होना चाहिए। लेकिन मैं उसी लूप में वही करंट है, वही कैपेसिटर, बस मैंने सरफेस का शेप चेंज कर दिया, तो अब मुझे बी डॉट डीएल 0 नहीं मिल रहा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को मैक्सवेल ने क्लियर किया। कैसे किया? मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से बी डॉट डीएल 0 नहीं होगा। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है कैपेसिटर्स के बीच में, उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट हम टर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, he said that between capacitors the E is changing, कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ओके, तो उसकी वजह से which will induce B। ओके, तो बस हमें निकालना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बी इंड्यूस होगा कैसे। तो इसका डेरिवेशन तुमको बोर्ड्स में प्रॉपरली पूछा जा सकता है, तो वो कैसे करोगे सॉल्व? तो यहाँ पे तुम्हारा करंट आई आ रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना, तो आई तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी होगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाऊंगा आगे। ओके, तो अगर कैपेसिटर की जो एरिया है वो ए है, ठीक है, राइट, कैपेसिटर की एरिया ए है, तो फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लूप कितना होगा? तो फाई ई तुम्हारा हो जाएगा ई टाइम्स एरिया होगा, है ना, ई इंटू ये जो एरिया है वो तुम्हारा फाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पहले इसको लिख लेते हैं। अब तुम्हारा ई कितना होता है कैपेसिटर में? ई तुम्हारा होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई तुम्हारा होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। सिग्मा कितना होगा? क्यू बाय
ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q by epsilon naught. Okay, this is the flux crossing this surface. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मुझे मिल रहा है Q by epsilon naught। फिर d phi E by dt तुम्हारा क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 by epsilon naught dq by dt, यानी कि I by epsilon naught। तो मैं I को लिख सकता हूं epsilon naught d phi E by dt। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से एप्सिलॉन डी फाई बाई डी तुम्हारा एक करंट के बराबर आ रहा है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि यहाँ पे ऑल्दो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इस स्पेस में हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब इमेजिनरी करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और फिर एम्पियर ने, सॉरी मैक्सवेल ने क्या बोला, ओके, फिर मैक्सवेल ने बोला, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया, तो बन गया हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या बन गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो था, मैक्सवेल एम्पियर ने क्या बोला था, वो होता है म्यू नॉट आई के बराबर, लेकिन मैक्सवेल ने उसमें ऐड कर दिया म्यू नॉट आई डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई प्लस आई डी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा म्यू नॉट आई प्लस आई डी। एक्चुअल करंट कितना क्रॉस कर रहा है सरफेस को, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना क्रॉस कर रहा है। ओके, तो उसको तुम लिख सकते हो म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दैट्स इट। तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो तुमको पूछ सकते हैं कि डिराइव एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो सिंपल से तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पे तुम्हें एक ऐसे कैपेसिटर ड्रॉ करना है, कैपेसिटर को ड्रॉ करना है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस लूप के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, तो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर डी फाई बाय डी टी कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारा आई हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो ये बन गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले तो पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ कितना है, तो ये मिल गया। फिर हम उसको मैक्सवेल सॉरी एम्पियर लॉ में ऐड कर देंगे, तो वो बन गया तुम्हारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन फॉर एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्लियर हुआ सबको, किसी को भी डाउट? ठीक, क्लियर। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये सरफेस के थ्रू एक्चुअल करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अभी एक मेजर डिफरेंस है तुम्हारा, अगर तुम एक चीज देखो तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तुम्हारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी है, और फैराडेज लॉ अगर तुम देखो तो उसमें इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज माइनस डी फाई बाय डी। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल या इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी।
ठीक, यहाँ पे B डॉट DL है, यहाँ पे E डॉट DL है, यहाँ पे d फाई E बाई डी टी, यहाँ पे d फाई B बाई डी टी, बस यहाँ पे ये हमें एक्स्ट्रा लगाना है, और यहाँ पे प्लस साइन है जबकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसका मैं तुमको अगेन एक शॉर्ट वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है उसमें, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड बी। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे अगेन हम, राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्या लगेगा, पॉइंट थंब इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, ओके, और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी यहाँ पे इनटू द प्लेन, तो तुम्हारे थंब को तुम क्या करोगे, अभी स्क्रीन के अंदर पॉइंट करोगे, तुम्हारे थंब को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्क्रीन के अंदर पॉइंट करोगे, राइट हैंड के थंब को। तो फिर डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज पॉजिटिव। तुम्हारी फिंगर्स जो हैं वो ऐसे कर्ल होंगी। ओके, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन बन गया। अब इफ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, if E is increasing तो d फाई E बाई डी टी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, है ना, तो मतलब B is clockwise। ठीक है, d फाई बाई डी टी के बेसिस पे डिपेंड करता है तुम्हारा B डॉट डी एल। तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, यानी कि क्लॉकवाइज रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। ओके, इफ E डिक्रीजेस तो फिर d फाई बाई डी टी तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी, और ये नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने पे d फाई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्लियर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। फैराडेज लॉ में हम क्या करते हैं, माइनस साइन रहती है फैराडेज लॉ में। तो अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी। ओके, इन कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, ये तुम्हारा फैराडेज लॉ है और ये एम्पेयर मैक्सवेल लॉ है। ठीक है, तो फैराडेज लॉ में तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है B, और यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, तो तुम्हारा ये डायरेक्शन दोनों में पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन अगर B तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इफ B इंक्रीजेस तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे इंड्यूस होगी उल्टे डायरेक्शन में, जबकि अगर यहाँ पे तुम E इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर इंड्यूस होगी। तो ये फर्क है, दोनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस तरफ बनेगी सीधे डायरेक्शन में। ये क्लियर हुआ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर तुम्हारा मैं नोट करूं यहाँ पे कि इफ बी डिक्रीजेस तब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी, और इफ ई डिक्रीजेस तब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी। तो ये डायरेक्शन का फर्क है दोनों केस में, क्योंकि फैराडेज लॉ में माइनस साइन है और एम्पियर्स लॉ में माइनस साइन नहीं है। सेकेंड, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ओके, और ई है तुम्हारा ई जो है तुम्हारा सपोज करो 2t माइनस 3t स्क्वायर है, ठीक है। 2t माइनस 3t स्क्वायर इतना दिया हुआ। तो ऑप्शन तुम्हारे बनते हैं, ऑप्शन ए है कि फॉर टी, 1 सेकेंड, फॉर फॉर टी 2/3 induced B is clockwise for तो सी ऑप्शन है फॉर t ग्रेटर देन 2/3 तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चूज करेक्ट ऑप्शंस बताओ, पोल चालू करता हूँ। क्लियर दिख रहा है सबको स्क्रीन? पोल चालू कर रहा हूँ, सोचो तब तक, पोल क्लियर करो। आंसर करो यहाँ पे क्या क्या आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जल्दी आंसर करो। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, उससे पॉजिटिव डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलो और 30 सेकंड्स देता हूँ। पोल वापस सेंड नहीं होती है, तुम्हारा आंसर बता दो क्या है। तुमने क्या मार्क किया था, तुम्हारा आंसर क्या है वो बताओ। और मार्क क्या किया था पहले तुमने? चलो और किसी को आंसर करना है, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। ओके सर। तो मोस्टली सबने यहाँ पे दो दो ऑप्शन मार्क की है। लेट्स सी, एक ऑप्शन करेक्ट है या दो करेक्ट है। ठीक है, अगर तुम ई का ग्राफ बनाते हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, है ना? ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा। तो अगर मैं बात करूं 0 से 2/3, बेसिकली हाँ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब कब होगी, तो 0 पे होगी, और t इक्वल टू 2/3 पे भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन अगर तुम ये देखो, जब हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हम वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे हमें मतलब नहीं पड़ता। We don't care about electric field is positive or negative. We care about whether it's increasing or decreasing. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है इससे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंटिन्यूली डिक्रीज हो रही है। तो फॉर टी लेस देन 1/3, ई इंक्रीजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्लॉकवाइज होगी, और फॉर